दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं एक रोमांस फैंटेसी मूवी की जिसका नाम था नगीना, जो 1986 में रिलीज हुई थी। और चारों तरफ नाम म्यूजिक में जो था बहुत हुआ। नगीना हर कोई जानता है और जानना भी चाहिए। लेकिन 1986 में तो बहुत पिक्चर आई थी, उसमें 5-6 पिक्चरों में अगर नाम लिया जाए तो कर्मा, नगीना, जाबाज, नाम, इल्जाम, स्वर्ग से सुंदर, इतने टॉप मोस्ट पिक्चरों से फाइट करते करते नगीना टॉप में ही मैं मानूंगा। यूं तो कर्मा बहुत जबरदस्त मूवी थी, बहुत बड़े बजट की थी, लेकिन नगीना का विश्लेषण यह है कि कम बजट में फिल्म थी और चारों तरफ चौके छक्के मारे थे, क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलूं तो। अभी मुख्य बात पे आ जाता हूं। हरमेश मल्होत्रा जो डायरेक्टर है, उन्होंने किस अंदाज में फिल्म बनाई, किस मुश्किल में फिल्म बनाई, वो मैं बताता हूं। राज, मंगल पांडे और फांसी के बाद ये तीनों पिक्चर ना चलना बहुत घातक हो गया था हरमेश मल्होत्रा के लिए। खजाना, शेरनी, धर्म शत्रु और विरोधी, ये 4 पिक्चर जब किसी डायरेक्टर के डब्बे में बंद हो जाए, मतलब कोई 40% बनी, कोई 20%, कोई 80%, उसमें शेरनी एक थी कि बंद पड़ गई थी, क्योंकि श्रीदेवी की मिस्टर इंडिया आने के बाद जबरदस्त क्रेज हो गया था और श्रीदेवी की प्राइस सीधा 11 लाख हो गई थी। मात्र 3 लाख में साइन करने वाली श्रीदेवी शेरनी में अब मुश्किल हो गई थी, वो ज्यादा डिमांड कर रही थी। और शेरनी का डायरेक्टर भी हरमेश मल्होत्रा था। जब 3 पिक्चर फ्लॉप और 4 पिक्चर लगभग डब्बे में जा रहे, तो वो डायरेक्टर के ऊपर क्या बीती होगी आप सोच नहीं सकते। वो अंदाज से भी कैसे निकले हरमेश मल्होत्रा। किसी उस जमाने में भारी ब्याज पे फाइनेंस मिलते थे, लेकिन फाइनेंसर भी वो डायरेक्टर को देते जिनकी काबिलियत थी। वो फाइनेंसर हरमेश मल्होत्रा की काबिलियत को जानता था, उसको मालूम था कि ये जो भी बनाएगा सही बनाएगा। जगमोहन कपूर का स्टोरी आइडिया जब हरमेश मल्होत्रा को दिया, तो हरमेश मल्होत्रा को देर नहीं लगी कि फिल्म बहुत जबरदस्त बनेगी, अच्छी बनेगी। म्यूजिक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी का जो गीत है, उनकी जिम्मेदारी, गीतों की जिम्मेदारी दी गई थी। और सबसे पहले तूने बेचैन इतना याद किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया और आजकल याद रहता नहीं, ये दोनों गाने रिकॉर्ड कर लिए और ऋषि कपूर से अप्रोच किया। ऋषि कपूर अपने अंदाज में फिल्म साइन करते थे और जब ये दोनों गाना ऋषि कपूर को सुनाया तो उन्होंने बड़े जल्दी हाँ कर दी और हरमेश मल्होत्रा को राहत हो गई। जो फाइनेंसर था भारी मात्रा में पैसा दिया, और लेकिन शर्त एक थी कि एक ही साल में पैसा कुछ कंडीशन के साथ वापस होना चाहिए। हरमेश मल्होत्रा ने हाँ बोल दिया और श्रीदेवी के पास वापस जाना पड़ा हरमेश मल्होत्रा को। इसलिए जाना पड़ा कि शेरनी में मुसीबत थी, तो हरमेश मल्होत्रा को जब शेरनी का सारी चीज बताई तो उन्होंने बोला शेरनी की बात छोड़ो, नगीना की बात करते हैं। और 11 लाख रुपए की साइनिंग में पूरा अमाउंट के साथ साइन किया और 5 लाख साइनिंग अमाउंट के साथ जब श्रीदेवी को 5 लाख मिले, तो श्रीदेवी, देखो फिल्म कभी अच्छी भी बनती है जब पैसा भी मिले, इज्जत भी मिले, शोहरत भी मिले और फिल्म की स्क्रिप्ट भी अच्छे हो और गाने भी अच्छे हो, तो बात मजा आएगा। हुआ भी ऐसा, जब 50 से 60% पिक्चर बन गई तो डिस्ट्रीब्यूटर में खलबली मच गई चारों तरफ की नगीना जबरदस्त पिक्चर है। एडवांस के तौर पे इतना पैसा आ गया कि वो फाइनेंसर से लिए हुए 30 लाख की बजाय 40 लाख हरमेश मल्होत्रा ने वापस दे दिए। और वो फाइनेंसर भी इतना हैरान हो गया कि कोई ऐसा फिल्म लाइन में भी आदमी था। जैसे जैसे पिक्चर बनती गई वैसे वैसे उसके रुतबे और जलवे चलते रहे, लेकिन गाना एक था, तू नागिन मैं सपेरा, मैं तेरा दुश्मन, जो गाना था उसके लिए ये लास्ट तक चलता रहा कि क्लाइमेक्स में शूट हुआ वो गाना और इतिहास बना गया। और देखो अव्वल तो एक और गाना मैं भूल गया, बलमा ओ बलमा, जो कविता कृष्णमूर्ति
ने गाया था और आजकल याद रहता नहीं, जो अनुराधा पौडवाल। और एकमात्र गाना हिस्से में आया था लता मंगेशकर का, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा। और यकीन नहीं करो, 86 में कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी चीज हो, ये गाना जरूर बजता था। और 86 में विशेष बात ये थी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक नहीं, दो नहीं, मतलब कर्मा, नाम, स्वर्ग से सुंदर और ये नगीना, 4 पिक्चर टॉप पे थी। उतना ही अधिकार बनता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का 86 में, इतना जलवा, चारों पिक्चर टॉप पे, एकमात्र स्वर्ग से सुंदर और थी। और कहने का मतलब ये होता है कि इल्जाम एकमात्र फिल्म थी जो बप्पी लहरी का म्यूजिक था। तो चारों तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और चारों तरफ नगीना, चारों तरफ ये विशेष विश्लेषण देने की कोशिश मैं कर रहा हूं। और हरमेश मल्होत्रा का इतना नाम हो गया कि पीछे मोड़ के उसके बाद नहीं देखा। और ये विशेष विश्लेषण के लिए मैं अपना विश्लेषण यही खत्म करता हूं, लेकिन लाइक और शेयर नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी।